बिहार विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 1 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घबराहट बढ़ी हुई है। हालांकि जिन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उनमें से 3 यानी बेलागंज, रामगढ़ और तरारी विधानसभा महागठबंधन के कब्जे में रहा। मात्र इमामगंज पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी यानी एनडीए का कब्जा रहा। लेकिन कहीं इन 4 विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नजीर न बन जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे लेकर कटिहार में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए गए हुए थे, लेकिन एक अनजाने भय से ग्रसित दिखे। वो मंच से बिहार की जनता को एक ही संदेश दे रहे थे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ रहेंगे, कोई दाएं बाएं नहीं होगा। तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि हम गलती से 2 बार उसको यानी तेजस्वी यादव को मौका दिए थे, दोनों बार उसने गड़बड़ी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्लोमेटिक तरीके से गिरिराज सिंह की यात्रा के प्रभाव को कम करते हुए कहे कि मुसलमान के लिए हमने बहुत काम किया है। पहले मुस्लिम समाज के लोग भटक जाते थे, लेकिन अब सब साथ है। हम लोगों ने सभी के लिए काम किया है, किसी भी जाति, धर्म और वर्ग सभी के लिए हमने काम किया है। मुसलमान लोग भी कहते हैं कि पहले कितना ज्यादा झगड़ा होते रहता था, सभी लोग भटकते रहते थे। हम लोग जब आए तो अब कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होता है, सभी तरह से सुधार कर दिए। हमारी सरकार सभी के लिए काम करती है। हम गलती से 2 बार हम लोग को अपना लिया था और दोनों बार देखा गड़बड़ किया। अब हम लोग कभी इधर नहीं, जो हम लोग उसी को कायम रहेगा सब दिन के लिए। इसलिए किसी तरह का बाएं नहीं, हर तरह से होगा और आप जान लीजिए सब तरह का विकास होगा। अब आपको बता देते हैं कि आखिर पेच कहां फंस रहा है, जिसको लेकर नीतीश कुमार शायद घबराए हुए हैं। एनडीए का पहला पेच 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव रिजल्ट को अपने हक में करने को लेकर है। एनडीए के रणनीतिकार उपचुनाव को लिटमस टेस्ट के रूप में मान रहे हैं। जदयू का पेच बेलागंज विधानसभा में फंसा हुआ है। यहाँ का हालात ये है कि 2020 के विनर राजद के सुरेंद्र यादव और जदयू उम्मीदवार अभय कुशवाहा दोनों ही अब राजद में हैं। बेलागंज विधानसभा का दूसरा पेच ये है कि यहाँ मुस्लिमों की आबादी 15.8 और यादव का 15.6% है। ऐसे में गिरिराज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा का प्रभाव बेलागंज के विधानसभा सीट पर पड़ सकता है। इस उपचुनाव में जनसुराज का चुनावी जंग में भी उतरना एक पेच ले आया है। हालांकि जनसुराज चारों विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने जा रही है। जहां तक जनसुराज के सूत्रों की माने तो बेलागंज और इमामगंज विधानसभा प्रशांत किशोर के विशेष निशाने पर है। जनसुराज एंटी राजद और मुस्लिम मतों को साध कर परिणाम को बदलना चाहती है। वही जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार बेला और इमामगंज में मुस्लिम मतों की अधिकता देख मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। बेला में 15.8 तो इमामगंज में 14.9% मुस्लिम आबादी है। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।